हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। चूंकि देखिए, आपके आसानी के लिए हमने इसके आंसर जो है ना इसके नीचे में डाले हुए हैं, ताकि आपको फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को कवर करवा पाए। इससे पहले आप जो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई, यानी कि इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी छोटे छोटे चर भी होगा, व्यक्तिगत इकाई भी होगा, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि रेगनर फ्रिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र मानव कल्याण की विज्ञान है, यह कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, रॉबिन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, औसत स्थिर लागत वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मांग वक्र Q⁻D बराबर 400 - 2P हो एवं पूर्ति वक्र Q⁻S बराबर 100 + P हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग योगी क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वह मांग की लॉच होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि ई बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग के नियम का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, मूल्य और मांग के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समानांतर नहीं खिसकेगी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण m⁻D बराबर R⁻Py यह बताता है कि मुद्रा की मांग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लॉच होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ई बराबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको
ए निजी आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पाद की गणना में सम्मिलित सकल घरेलू किया जाता है केवल। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आय गणना में समीकरण आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी बराबर एम माइनस एक्स मापता में एम माइनस एक्स है माइनस माइनस, इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एन पी एम पी बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, व्यापार चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि उपकरण है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि आर्थिक चर प्रमुख है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि शुल्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल उत्पादन का निर्धारण केवल समाप्त मांगों के स्तर पर निर्भर करती है, इसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, प्रभावी मांग का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित किस पर निर्भर है? कहते हैं केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित किस पर निर्भर है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, प्रभावपूर्ण मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, जे एम केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं, कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, पूर्ण रोजगार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दरें पर काम करने के योग्य होते हैं तथा काम करने को तैयार है परंतु काम नहीं मिलता, किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि हेंसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार अतिपरवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच हर बिंदु पर होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ई बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम सीमांत आगम एवं मूल्य के बीच संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी जब, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, प्रौद्योगिकी की प्रगति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, मशीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अचल लागत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, केवल ए और बी, यानी कि उत्पादन का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य
और उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निवल योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर x1a गुना x2b में पैमाने का प्रतिफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा समय है जिसके उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए अल्पकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, किसने कहा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि एली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल उत्पादन x1 इकाइयों पर माइनस कुल उत्पादन x1 माइनस 1 इकाई पर की परिभाषा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए कुल उत्पादन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पाधिकार बाजार में। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी कुछ विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी अति अल्पकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ का निम्न में कौन सा घटक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए अल्पकालीन बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य संबंधित होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी अति अल्पकालीन मूल्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है। इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस देश से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लागत लगान है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी वास्तविक लगान हस्तांतरण आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन घटक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जिसे के क्रेता खरीदना चाहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी कृषि पदार्थों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वितरण के आधुनिक सिद्धांत को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए साधन कीमत निर्धारण की मांग या पूर्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधन की आपूर्ति वक्र कैसा होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए बाएं और से दाएं और की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FAD सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शक्तिशाली मुद्रा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए करेंसी प्लस रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी इनमें से सभी। यह दूसरी वस्तुओं के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है। इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है। मुद्रा संपत्तियों में सबसे सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है
करेंसी जमा अनुपात है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संतुलित बजट किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपया है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपया था, तो इस स्थिति में अपस्फीतिक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में किस उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के संघटक निम्नलिखित में कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ए और बी, यानी कि बजट प्राप्तियां या बजट व्यय भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, राजस्व व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवल अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल निवेश की परिभाषा है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय बाजार के रूप है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, मांग एवं पूर्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा में की मिलने वाली इकाई की माप है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि क्राउथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 12 फरवरी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैरती विनिमय दर की व्यवस्था किसके अधीन आरंभ हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 1 मार्च 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस तारापोर कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी प्रश्न बताए हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आप इसको 1-2 बार करके देखेंगे। बाकी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आप इस टाइप से छांटेंगे कि सही होना चाहिए। बाकी एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और सब्जेक्टिव में कभी कटकुट नहीं मारिएगा, क्योंकि कटकुट मारने से क्या होता है, एग्जाम नंबर कटता है, इसलिए कटकुट बिल्कुल नहीं मारना है। आपको जो होगा सब अच्छा, जब कहीं अगर गलत भी हो गया ना, उसको वैसने छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वैसने भी छोड़ेंगे फिर भी गलत होगा, अगर काट देंगे फिर भी गलत होगा, लेकिन काटने से क्या होगा, एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्ट आपके कटे हुए चीज़ पर जाएगा। अगर हम वैसे लिख लेते हैं गलतो, तो वो अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेगा तब जाकर उसको समझ में लगेगा कि यहाँ गलती है, लेकिन इतना तो पढ़ेगा नहीं। अगर कटा हुआ देखेगा तो तुरंत वहाँ जाकर के 1 नंबर फिर माइनस कर देगा। इसी वजह से ध्यान से और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। खुश रहिए, मन से पढ़िए और जा करके अपने रिजल्ट को बेहतर बनाए। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।